साथियों नमस्कार। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आज तक कितनी क्रांतियां पढ़ा चुके हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा है आपको हरित क्रांति, उसके बाद हमने पढ़ाया है आपको सुनहरी क्रांति, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, फिर पढ़ाया हमने आपको येलो क्रांति। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिल्वर और ब्लू क्रांति। ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर क्रांति का संबंध आप ये जानिए अंडा उत्पादन से है। ठीक है, कुक्कुट पालन से है। अंडा उत्पादन और कुक्कुट पालन से है। बहुत ही परीक्षा उपयोगी हम आपको पढ़ाएंगे, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ताकि आपके क्या आए, समझ में आए। तो सिल्वर क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब इसका संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, ठीक है, अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है यहां से कि ये भारत में इस क्रांति के जनक कौन है, आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या बताएंगे, एक बार ऐसे समरी बता देते हैं, फिर आपको लिख देंगे। ये समझ में आता है कि नहीं? जैसे मैं पढ़ाता हूं, ये अस्थायी व्यवस्था है। चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है। तो संबंध इसका किससे है? अंडा उत्पादन से। इसके जनक कौन है? ठीक है, विश्व में टॉप नंबर पे कौन सी कंट्री है अंडा उत्पादन में? भारत में कौन सा राज्य है अंडा उत्पादन में? अंडा एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना खाना चाहिए? उपभोग कितना करना चाहिए? जब आप उपभोग कर दिए तो उससे मिलता क्या है? ठीक है, अंडे से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक, तो अब अंदर जब पढ़ाऊंगा तो प्रोटीन, कितने टाइप का प्रोटीन अंडे में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो हमने टॉपिक आपको बताया वो था कि इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। आता है अगला क्वेश्चन, किसके जनक कौन है? इसके जनक जो है डॉक्टर बी वी राव जी हैं। ठीक, लेकिन कुछ किताबें इसको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी बताती हैं। ठीक है, कुछ किताबें क्या बताती हैं? जो पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, कहते हैं लोग कि उनके वजह से जो सिल्वर रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक, अब मान लीजिए अगर दोनों आ जाता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में दोनों आ जाता है कि बीवी राव और इंदिरा गांधी जी, तो आप किसको मारेंगे? बीवी राव को। लेकिन ये विवादित क्वेश्चन है, वैसे एग्जामिनर को देना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मानना है, ज्यादा लोगों का मानना क्या है कि इसके जनक कौन है? बीबी राव है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्गीय कौन है? गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और कहता है विश्व में टॉप पे कौन सा देश है? तो टॉप पे जो है आपका क्या है? चीन है। सेकंड नंबर पे कौन है? भारत है।
ठीक है। अब आता है भारत में कौन है टॉप में? भारत में आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा, सुनिए, सबसे ज्यादा मुर्गी फार्म कहां पाए जाते हैं? ये उत्पादन, ये क्या हुआ? दब गया होगा। अब भारत में सबसे नंबर 1 पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे कौन है? तमिलनाडु है। ठीक। लेकिन आता है कि सबसे ज्यादा मुर्गी पालन के फार्म कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा मुर्गी पालन के फार्म जो हैं वो पंजाब में है। जान लीजिए, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्शन अंडे का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में। लेकिन मुर्गी फार्म सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। ठीक है। अब आ रहा है उपभोग। चलिए, अंडे का उपभोग एक वयस्क व्यक्ति को, किसको? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू WHO। हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो WHO और FAO के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं आपको। ठीक है। अगर आयोग वाले गलत क्वेश्चन देते हैं तो आप मुकदमा भी उनके ऊपर क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये ना समझिए कि गुरुजी जो कह रहे चलो मुकदमा करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन गलत है तो अपने अधिकार की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। ठीक है। और जो गलत का विरोध नहीं कर सकता वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। अगर आप जिंदा हैं तो हर समय जिंदा नजर आना चाहिए। पता चले आपके सामने घटनाएं घटित हो रही, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कह रहे चलो चलने दो। क्या हमारे पार आ रहा है? ये तो दूसरे हो रहा है, पड़ोसी से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। नहीं, जो टांगी होती है वो पेड़ काटने के काम आती है, लेकिन उसमें डंडा किसका लगा होता है? लकड़ी का। और उसे क्या लगता है कि काट रहा लोहा है, लेकिन सहयोग सबसे ज्यादा किसका होता है? डंडे का। अगर वो डंडा ना लगा हो तो टांगी किसी पेड़ को नहीं काट सकती। तो अपनों के विनाश में अपनों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। इसलिए गलत का हमेशा क्या करिए? विरोध करिए। चलिए, तो अंडे का उपभोग किसके अनुसार? हाँ, एक वयस्क को। किसको? एक वयस्क को जो है पर डे एक अंडा क्या खाना चाहिए? एक अंडा उनको खाना चाहिए। ठीक। अब जो किशोर है, कौन है? किशोर है, जिनकी उम्र कितनी है? हाँ, 13 से लेके 18 या 12 से 18 तक उन्हें प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। उन्हें अंडा नितांत आवश्यक है। ठीक है। ऐसे मांसाहारी और शाकाहारी के बीच की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। अंडे को क्या कहा जाता है? मांसाहारी और शाकाहारी के बीच की कड़ी कहा जाता है। मतलब ये ना मांसाहारी है ना शाकाहारी है, ये बीच का है। इसे कोई भी खा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। परिस्थिति के अनुसार इसे कोई भी खा सकता है। तो बात प्रोटीन की आई, तो अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 6 से 7%। कितना पाया जाता है? 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। ठीक। तो किशोर को क्या क्या खाना चाहिए पर डे? एक अंडा पर डे खाना चाहिए। और परसेंट लिखिए, ये ग्राम में रहता है। क्या है? चलिए, कोई बात नहीं, परसेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है।
6 से 7% डाल दीजिए, या कहीं कहीं क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन जो अंडा होता है, जो क्या होता है, ऐसे ही तो होता अंडा। ठीक, अब अंडा ऐसे होता है। अब देखिए, जो अंडे के बीच वाला जो सफेद वाला पोर्शन होता है, कौन सा, किनारे किनारे सफेद वाला पोर्शन जो होता है, मुख्य प्रोटीन का भाग कौन सा होता है, ये सफेद वाला। ठीक, अरे जब गिलास में आप फोड़ के डालते हो या किसी उसमें कप में आमलेट जब बनवाते हैं आप दुकान पे खड़े होके, दुकान वाले से कहते हैं फुल फ्राई हाफ फ्राई बनाओ, तो वो क्या होता है, ये होता है व्हाइट वाला। मैं सही पहुंच रहा हूं? ठीक, सबसे अच्छी प्रोटीन क्या, अच्छी प्रोटीन जो होती है ये सफेद वाले पार्ट में होती है। ये कितनी होती है, 3.7%। ठीक, सफेद वाले पार्ट में कितनी होती है, 3.7 नहीं 3.6%। ठीक, और ये एक पीला वाला जो पार्ट होता है, कौन सा होता है, हॉस्टल में बवाल किसके लिए होता है, ठीक है, पूरा बना दे, नहीं सोचेंगे लोग चूजा निकलने वाला है क्या। हो गया, ये जो पीला वाला पोर्शन है इसमें 2.7% प्रोटीन पाई जाती है। दिख रहा है साहब, इंक चेंज करें, लाइट दिख रहा है क्या कलर, चलिए, तो 2.7%। आपको खाना क्या है, देखिए जब आप मित्रों के साथ पार्टी करते हैं तो ध्यान सबका किस पे होता है, इस पीले वाले पोर्शन पे, कि यार हमको पीला वाला नहीं मिला। ठीक है, एक बार दो मित्र सगे भाई, ये जीवंत घटना मैं बता रहा हूं, हॉस्टल का नाम नहीं बताऊंगा, दो सगे भाई रात में क्या बनाए, अंडा कढ़ी बनाए। ठीक, और 3 जो है 4 अंडे बनाए, दोनों के हिस्से में 2-2। ठीक, जब बन के तैयार हुआ तो जब आप अंडे को बिना फ्राई किए डाल देंगे तो फूट जाता है, फूट जाता है ना, तो क्या हुआ, फूट के जो पीला वाला पोर्शन था, वो जो पीला वाला पार्ट था वो निकल गया, और जो बड़ा वाला भाई था, अक्सर घर में बड़े वाले क्या खाते हैं, पहले खाना खाते हैं। ठीक, तो छोटे जो है, छोटे ने क्या किया, बड़ा जो खा रहा था तो अपना निकाल के वो खा गया, तो उसको खाना था कितना, 2, खाना था कितना अंडा, उनको भैया खाना था 2 अंडा। ठीक, अब वो ये येलो सहित खा गए कितना, 3 अंडा। और जब छोटा वाला भाई खाने लगा तो देखा यार एक तो कंप्लीट है, एक में जो है बीच का वो गायब है येलो वाला, और कुकर से भाई हुई पिटाई, तो हम लोग गए दौड़ के उसको क्या किए, समझौता कराए। तो ये इसके लिए मार मत करिए, ये क्या है, बहुत खतरनाक चीज है। पीला वाला पोर्शन कोई ले रहा है, कहते ले भैया कोलेस्ट्रॉल ले, हाथ से परोस दीजिए उसको, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इसमें पाया जाता है, ये बहुत खतरनाक है येलो वाला पोर्शन। और इसको अंडे को जो है कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। अंडे को क्या कहा जाता है, 9 प्रकार की इसमें क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, अंडे में कितनी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, 9 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, इसीलिए अंडे को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। और किसको कंप्लीट फूड कहा जाता है, दूध को। ठीक है, दूध को क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट भोजन किसको कहा जाता है, दूध को, और कंप्लीट प्रोटीन किसको कहा जाता है, अंडा को। ठीक है, और हमको लगता है इससे रिलेटेड जितनी बातें थी सब हमने बता दिया है। और अभी रुकिए,
इसी समय नीली क्रांति भी पढ़ा देता हूँ। 1 मिनट, बहुत जल्दबाजी है आपको क्लास छोड़ने की, क्या बात है? पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? कि अभी तो सफर का इरादा किया है, क्यों? अभी तो सफर का इरादा किया है, हमने घर से उनको वादा किया है कि आपको अच्छा पढ़ा के ही रहेंगे, ठीक है ना? तो क्या थे, अंडे के बारे में आपको बता दिया। और आप पीले वाले पार्ट के लिए बहुत देखते हैं, ठेला पे मार करते हैं, ये बहुत खतरनाक है, इसको मत खाइएगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल, दिल का क्या होगा, दौरा पड़ेगा, हार्ट अटैक, हृदय गति क्या होगी, शांत होगी, और उसके बाद शांति पाठ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना चलोगे उतना चलोगे। ठीक है, हृदय गति अगर रुकने से बचना है या अपने आप को बचाना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप पैदल चलोगे। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि जितना चलोगे उतना चलोगे, मतलब आप जितना पैदल चलेंगे आपकी उम्र उतनी लंबी होगी। तो अगली क्रांति में आपको पढ़ा दूं, वो अगली क्रांति कौन सी है, ब्लू रिवॉल्यूशन। अगली क्रांति क्या है, सिल्वर रिवॉल्यूशन पढ़ा दिया और ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन यार आप लोगों को लग रहा है कि नहीं परीक्षा उपयोगी पढ़ा रहा हूं कि नहीं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिस कलर का ये बोर्ड है ना, नीली क्रांति, क्या कहा जाता है, नीली क्रांति। बस बहुत जल्दी इसको समाप्त करेंगे। देखिए, सबसे अच्छा प्रोटीन मछली में पाया जाता है, ये जान लीजिए भैया। सबसे अच्छा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, मछली में। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, संबंध इसका है मछली उत्पादन से। ठीक है, किससे है, मछली उत्पादन से। और इसके जनक कौन है, अरुण कृष्णन। इसके जनक कौन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन जी इसके जनक हैं। और येलो भी रिवैल्यूएशन, ये जो है ब्लू रिवैल्यूएशन 1970 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1970 में हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, ये जानिए, भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। बता रहे हैं उसकी भी कहानी, परेशान ना होइए, वो भी दिन आएगा जब आपकी सारी परेशानियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश टॉप नंबर पे है भारत में। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के बाद गुजरात का नाम जरूर आएगा, गुजरात है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा तालाब कहां पाया जाता है, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा, जैसे अपने तरफ अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। पता नहीं क्यों लोग खोज के खाली नौकरी वालों से शादी करना चाहते हैं, बेचारे बेरोजगार क्या करेंगे। पूछिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी स्थिति। 12 बजे रात में फोन आ गया बॉस का, तुरंत उठ के भागना है। तो जैसे अपने यहाँ लोग शादी विवाह करने जाते हैं तो पूछते हैं कि रमेश की शादी करनी है तो रमेश के पिता के पास कितना खेत है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शादियां तालाबों के आधार पर होती हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक तालाब कहां पाए जाते हैं, तालाब सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां शादियों का मानक होता है कि 100 तालाब है, 200 तालाब है। जिसके पास 5 तालाब है वो समझिए ऐसे है,
ना। हमने दिन और बताया था कि प्रॉपर्टी मतलब कुछ नहीं होता, सब जीरो, सब यही छोड़ के चले जाओगे, नाम ही सिर्फ रह जाएगा, सिर्फ नाम रह जाएगा। और भारत में टोटल जलाशय, मतलब भारत में टोटल 24.24 लाख तालाब हैं। डेटा पूछ लेगा कभी, भारत में कितने लाख तालाब हैं टोटल? 24.24 लाख, जिसमें 7.27 लाख अकेले कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, अब मछली की बात आ रही है तो थोड़ा सा कुछ मछली पे भी बता दें, क्यों? सही से नहीं बना पाया, चलिए। तो मछली में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? सबसे अच्छी ईडेबल प्रोटीन पाई जाती है, खाई जाने वाली प्रोटीन। और उसके जो ऊपर जो चमकदार होता है, एक लेयर बनी होती है, उस पर क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। वो काइटिन नाम की क्या होती है? प्रोटीन। जैसे नाखून, इसमें काइटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, बाल में आपको काइटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, पशु के सींग में काइटिन पाई जाती है, पशु की जो खूर होती है जानवर, उसमें काइटिन पाई जाती है। और उसी काइटिन के ही कारण आपकी मछली में क्या आती है? बदबू आती है, जो दुर्गंध आती है उसी काइटिन की वजह से ही आती है। और हमने लगता है सब कुछ आपको क्या कर दिया, बता दिया। कितना टाइम हो गया भैया? तो एक अमृत क्रांति है, उसको पढ़ा के बस खत्म कर देते हैं तुरंत, क्योंकि अमृत क्रांति। अच्छा ये बताइए आप, अमृत क्रांति, इसको ऐसे बता देते हैं, जो जो क्रांतियां रह गई हैं उसको ऐसे बता दे रहे हैं। अमृत क्रांति का संबंध नदियों से, किससे है? अमृत क्रांति का संबंध है नदी से। विधायक जी फोन, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी से, ठीक है, नदियों से। फिर क्वेश्चन आता है गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से। और किससे है? टमाटर से, ठीक है। पिंक क्रांति एक आती है, कौन सी क्रांति आती है? पिंक क्रांति आती है, वो झींगा मछली से आती है। किससे आती है? झींगा मछली से। वो इसमें नहीं आएगी जो ब्लू रिवैल्यूएशन में पढ़ाया था, वो पिंक रिवैल्यूएशन में आती है, ठीक है। तो आज क्रांतियां जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की थी, हमको लगता है मैक्सिमम हमने पढ़ा दिया है आपको। और इसमें जो भी पढ़ाने में त्रुटियां हो उसको आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन होगा प्रश्नोत्तरी का होगा। मैं इससे जितने, चाहे जिस पेपर में, जिस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्रांतियों से जो भी क्वेश्चन आया होगा, मैं एक दिन आपको क्वेश्चन के रूप में ऑप्शन सहित विस्तृत समझा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही। अब आगे नए चैप्टर के लिए आप प्लेलिस्ट देखते रहिए, लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी लाइफ में बहुत ईमानदार रहिए। धन्यवाद।